हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशलिज़म का। तो सोशलिज़म को हम डिटेल में समझेंगे कि सोशलिज़म के मीनिंग क्या है, सोशलिज़म के टाइप्स क्या हैं, देन सोशलिज़म का जो स्टेटस था बिफोर कार्ल मार्क्स एंड आफ्टर कार्ल मार्क्स, इसे हम समझेंगे। देन सोशलिज़म वर्सेस कैपिटलिज़म विच इज़ गुड, ये जो डिबेट चलती है इसको थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम इस टॉपिक को आज समझेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। अगर आप पहली बार आए मेरे चैनल में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो डिस्कस करते हैं सोशलिज़म को कि जनरली सोशलिज़म को जब हम शुरू करेंगे ना तो एक स्टेटमेंट के साथ करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है सोशलिज़म के बारे में, और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। ठीक है, तो सोशलिज्म इज़ लाइक अ हैट दैट हैज़ लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वेयर्स इट। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि एक ही टी शर्ट है भाई और घर में सभी लोगों को पसंद है, सभी वो टी शर्ट पहन रहे हैं। तो कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई किसी तरीके का है, और वो टी शर्ट अपने शेप से अपना शेप लॉस कर चुकी है क्योंकि इतने सारे इंडिविजुअल्स ने उसे पहना है। तो सोशलिज़म एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको ऑलमोस्ट सभी मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, थोड़ा बहुत किसी ने किसी एक्सटेंट तक किया है। तो अपने अपने तरीके से लोगों ने सोशलिज़म को अडॉप्ट किया है अपने गवर्नेंस सिस्टम में। तो बोला जाता है कि इट इज़ अ दैट हैट जिसने अपना शेप लॉस्ट कर दिया है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये स्टेटमेंट दी किसने है। तो आप इस तरीके से इस स्टेटमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हो सोशलिज़म का। तो सोशलिज़म को हम सोशलिज़म बिफोर कार्ल मार्क्स, सोशलिज़म आफ्टर कार्ल मार्क्स एंड इवन कार्ल मार्क्स का क्या था, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सोशलिज़म जब आप पढ़ेंगे तो कुछ की वर्ड्स आपको मिलेंगे, कुछ थीम मिलेंगे जिन्हें आप कोर थीम कह सकते हैं, और उनको लेकर ही आपको चलना होगा। तो सोशलिज़म वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जो बात करेगा इक्वालिटी की। ओके, तो देखो, जब हम कैपिटलिज्म होता है उसमें भी बट इक्वालिटी की बात करते हैं, बट रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे हम, रूल लॉ जो लीगल इक्वालिटी है उसकी बात करेंगे। तो जो सोशलिस्ट के सपोर्टर है वो कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म में इक्वालिटी अडॉप्ट की जाती है ना, वो बहुत ही फॉर्मल एंड प्रोसीजरल इक्वालिटी है। एक्चुअली में हम इक्वालिटी उससे नहीं मिल पाती है हमें। तो आपको तो पता ही है कि सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों एंटी हैं एक दूसरे के, और सोशलिज्म आया ही इसीलिए था कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में एक आइडियोलॉजी। तो सोशलिस्ट कहते हैं कि जो इक्वालिटी है वो ट्रू सेंस में तभी हो सकती है जब हम सोशल और इकोनॉमिक टर्म ऑफ इक्वालिटी की बात करेंगे, ना कि पॉलिटिकल इक्वालिटी की। हमने राइट टू वोट तो सभी को दे दिया, राइट। तो जो सोशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि इक्वालिटी ट्रू सेंस में तभी आएगी सोसाइटी में जब हम सोशल एंड इकोनॉमिक डोमेन में भी इक्वालिटी की बात करेंगे। ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होते जाएं, गरीब गरीब होते जाएं, राइट। सो इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स की बात करते हैं ये, कि मान लीजिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज कर रहे हो तो सबको इक्वल होना चाहिए, आउटकम्स दिखने चाहिए कि भाई हाँ 2 kg गेहूँ मिल रहा है तो 2 kg सभी को मिल रहा है, आउटकम्स इक्वल। एजुकेशन मिल रही है तो सभी लिटरेट हैं, आउटकम्स मिलने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए सभी को, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स की बात करेंगे। देन सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द नीड। ऐसा नहीं है जैसे कैपिटलिज्म बेस्ड है किस पे, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, मतलब जो जितना प्रॉफिट बना सकता है बना लो और रिच होते जाओ। सोशलिज्म इसके अपोजिट है और ये बेस्ड है नीड पर। इंडिविजुअल्स की नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, राइट। द बेसिक थिंग हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोशलिज्म इज़ अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर क्लास या पुअर क्लास। भाई जो वर्कर एंड पुअर क्लास है इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। और सारा जो जो सोशलिज्म है ये इसी पर बेस्ड है। तो थोड़ा सा अब डिटेल में समझते हैं सोशलिज्म का। तो कोर कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है जो कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर बेस्ड है। देखो, सोशलिज्म आया कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में, राइट, कैपिटलिज्म।
और कैपिटलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस मतलब जिनसे हम चीज़ें वेल्थ जनरेट करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज, गेटिंग इट, तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड हो गई आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इनकी ऑनरशिप कैपिटलिज्म में किसके पास होती है? जो प्राइवेट पीपल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया की अगर बात करें तो मान लीजिए जैसे अंबानी फैमिली हो गई या अडानी फैमिली हो गई, सो दे आर द प्राइवेट कंपनी, राइट, ओके, और इनकी ऑनरशिप इनके पास है। तो जो जितना रिच है उसके पास उतनी लैंड होगी, उतने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप होगी, तो कॉमन पीपल क्या करेगा? तो सोशलिज्म क्या है? ये बात करता है कि जो ऑनरशिप, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, इनकी ऑनरशिप कलेक्टिव तरीके से सभी इंडिविजुअल्स के पास होनी चाहिए, किसी प्राइवेट हैंड में नहीं होनी चाहिए, ताकि सभी की नीड्स पूरी हो सके, इक्वलिटी इस्टेब्लिश किया जा सके। ओके, देन ऑल लीगल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सोशलिस्ट मॉडल में, उसमें डिसीजंस लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। अब जब गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे सोशलिस्ट सिस्टम में, तो वो किसके लिए किए जाएंगे? वो पीपल्स के लिए किए जाएंगे। सो अब ये गवर्नमेंट लेगी तो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होगी ना। जैसे हम कहते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, सस्ता पड़ेगा, गवर्नमेंट एजुकेशन सस्ती पड़ेगी, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए क्योंकि सस्ता रहेगा, गवर्नमेंट बस पे चले जाओ, ट्रेन पे चले जाओ, राइट। तो इस तरीके से क्या है, क्योंकि ये अफोर्डेबल होती है। ओके, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा होता है जो सोशलिस्ट मॉडल होता है। देन सोशलिस्ट मॉडल में मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होता है, मोर इक्विटेबल सोसाइटी होती है, क्योंकि प्राइवेट हैंड पे नहीं है मीन्स ऑफ ओनरशिप, कलेक्टिवली हेल्ड किया जा रहा है और गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। ओके, तो कई सारे सोशलिस्ट आइडल्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन फॉर द यूज़ रादर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन नहीं करना, यूज़ के लिए प्रोडक्शन करना है। तो डिमांड एंड सप्लाई, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज अमंग ऑल द पीपल, ये एक हो गया। देन नो मोर कॉम्पिटिटिव बाइंग एंड सेलिंग इन द मार्केट, कॉम्पिटिशन नहीं है, कोऑपरेशन है। ओके, फ्री एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, अफोर्डेबल है, फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जनरेट की जा रही, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये जस्ट अपोजिट है कैपिटलिज्म की, जो प्राइवेट ओनरशिप पे की बात करता है, जिसका मेन गोल होता है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट, ये सारी चीज़ें। तो इतना हो गया आपका इंट्रोडक्शन। फर्दर इसका थोड़ी सी जर्नी देखते हैं कि जो मॉडर्न सोशलिज्म है ये डेवलप कब हुआ था, जब कैपिटलिज्म एंड जो लिबरल इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट था, जिसमें एक्सेस या अब्यूज़ हुआ था किसका, बेसिकली जो वर्कर क्लास है। तो कैपिटलिज्म और इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ एक आर्गुमेंट जनरेट होता है, वो होता है सोशलिज्म के नाम पर, राइट। ओके, तो 18th एंड 19th सेंचुरी में अगर देखा जाए, जहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू किया, राइट, कंपाउंड इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो उनकी इकोनॉमिक अच्छी हो जाती है, रैपिड ग्रोथ होती है वहाँ पर। और इस तरीके से आप देखेंगे कुछ फैमिलीज़ जो बहुत जल्दी रिच हो जाती हैं और बाकी सभी पॉवर्टी पे डूब जाते हैं, तो इनकम इनइक्वालिटी जनरेट हो जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। और ये इनकम इनइक्वालिटी बहुत सारे सोशल कंसर्न्स को जनरेट करती है, एंड इसकी वजह से ही सोशलिज्म जैसी आइडियोलॉजी जनरेट की गई। गेटिंग इट, जो अर्लीस्ट सोशलिस्ट थिंकर्स हैं, आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, और इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन आपका हो गया यहाँ से। अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो हम ये कह रहे थे कि सोशलिज्म बिफोर मार्क्स एंड आफ्टर मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिस्ट, हम उसे क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म कहते हैं, राइट। और कार्ल मार्क्स का एम क्या था, फाइनल गोल क्या था, कम्युनिज्म को अचीव करना। और कम्युनिज्म के पहले हम क्या अचीव करेंगे, सोशलिज्म, सोशलिज्म देन कम्युनिज्म, राइट। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो मेरे से पहले जो लोग थे, जो सोशलिस्ट थिंकर्स थे, जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, जैसे सेंट साइमन हो गए, रॉबर्ट ओवेन हो गए, राइट, तो ये इनको बोलते थे
कि ये क्या थे, यूटोपियन सोशलिस्ट है। ये सिर्फ बात करते थे, आइडियाज़ देते थे सोशलिज़म के, बट ये नहीं बताते थे कि हमें अचीव कैसे करना है सोशलिज़म। कार्ल मार्क्स दूसरी चीज़ कहते हैं कि जो ये पहले जो बिगिनर्स थे, सोशलिस्ट जो थे थिंकर्स मेरे पहले, उनको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कैपिटलिज्म की, और तभी शायद वो इसे उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहते थे। क्योंकि कार्ल मार्क्स आएंगे तो वो कहेंगे कि भाई हमें क्रांति करनी है, रिवॉल्यूशन करनी है, और कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंकना है। और ये रिवॉल्यूशन, ये क्रांति कौन करेगा, जो वर्किंग क्लास है वो करेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कार्ल मार्क्स इन्हें यूटोपियन स्कॉलर्स कहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे सेंट साइमन का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेना। ओके, देन रॉबर्ट ओवेन का, और ये प्रूदो का स्टेटमेंट ज़रूर करना जो कहते हैं कि प्रॉपर्टी इज़ थेफ्ट। जो भी संपत्ति बनाता है, संपत्ति क्या है, चोरी है, और वो चोरी किससे कर रहे हैं, वर्कर क्लास से कर रहे हैं। गेटिंग इट? तो ये कुछ वैल्यू एडिशंस के लिए ये पॉइंट्स हो गए आपको। ओके, तो सोशलिस्ट मूवमेंट में बेसिकली 2 मेन कैंप्स थे पहले बिगिनिंग में। एक था रिफॉर्मिस्ट सोशलिज्म, एक था रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। ये 2 मेन कैंप्स है, या ये कह सकते हो कि दे आर द 2 स्कूल ऑफ थॉट सोशलिज्म में, राइट। तो रिफॉर्मिस्ट सोशलिस्ट क्या है और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट क्या है, ये हम समझते हैं। तो रिफॉर्मिस्ट, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि जो रिफॉर्मिस्ट रहेंगे ये कहेंगे कि हम धीरे धीरे रिफॉर्म करके सोशलिज्म को अचीव करेंगे, ग्रेजुअल डेमोक्रेटिक तरीके से हम कैपिटलिस्ट सिस्टम में रिफॉर्म करेंगे। गेटिंग इट? जबकि जो रिवॉल्यूशनरी रहेंगे वो कहेंगे कि नहीं भाई, हमें रिवॉल्यूशन करके, क्रांति करके कैपिटलिस्ट सोसाइटी को उखाड़ फेंकना है और हमें सोशलिज्म को स्टैब्लिश करना है। तो ये 2 मेन कैंप समझ में आ गए आपको यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ द सोशलिज्म में। तो टाइप्स ऑफ सोशलिज्म में जो मेजर क्लासिफिकेशन किए जाते हैं वो 4 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। पहला है रिविजनलिज्म या इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जो बात करता है कि भाई हमें बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से करंट सिस्टम में रिफॉर्म करने होंगे, रिवीजन करने होंगे, चेंजेस करने होंगे, देन सोशलिज्म को हमें इस्टेब्लिश करना होगा। पार्लियामेंट्री रोड टू सोशलिज्म, कि हमें पार्लियामेंट्री रिफॉर्म करके सोशलिज्म को अडॉप्ट करना होगा। नेक्स्ट है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म यू कैन से दैट कि ये पॉजिटिव लिबरलिज्म के बहुत ही नज़दीक है, जो बात करता है वेलफेयर स्टेट की। ये ब्रिटिश वैरायटी ऑफ सोशलिज्म कह सकते हो, या इंडिया में भी जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अडॉप्ट किया गया वो फेमिनिज्म से मिलता जुलता था, जिसमें बात की जाती है कि भाई ये उखाड़ फेंकना, क्लास स्ट्रगल, क्रांति, ये सब नहीं करना है, राइट। सीधे सी बात है ना, आप वेलफेयर स्टेट ला दो, पॉजिटिव लिबरलिज्म, जहाँ स्टेट का रोल क्या होगा, पॉजिटिव रोल होगा, और स्टेट काम करेगा कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेने का, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने का। ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ स्टेट लेकर आएगा जिससे कि जो गरीब हैं, जो लीस्ट एडवांटेज पीपल्स हैं, उनका भला होगा। हम पॉवर्टी को अबॉलिश करेंगे, हम जो इनइक्वालिटी है उसको समाप्त करेंगे। तो ये स्टेट का पॉजिटिव रोल की बात करेंगे। गिल्ड सोशलिज्म बेसिकली बात करता है कि जो रियल इंटरेस्ट है ना वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और इस तरीके से अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आपको अचीव करना है तो आपको फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन देना होगा डेमोक्रेसी में। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो वेरियस ग्रुप्स हैं जिनके डिफरेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उन सबको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो जब सारे ग्रुप वाले एक जगह बैठे रहेंगे तो वो बेटर पॉलिसी बनाएंगे ना। ओके, सो जो गिल्ड सिस्टम है ये भी सपोर्ट नहीं करता, गिल्ड सोशलिज्म की हमें रिवॉल्यूशनरी मेथड पे सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट आता है सिंडिकलिज्म। ये क्या है, वायलेंट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, और ये मार्क्सिज्म के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि मार्क्सिज्म में भी बात की जाती है वायलेंस की, क्रांति की, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकेगा। तो ये कहते हैं कि रियल इंटरेस्ट आर तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वर्किंग क्लास की बात करते हैं,
और वॉलेंट मेथड की बात करते हैं। तो गिल्ड सोशलिज्म सिर्फ वर्किंग क्लास की बात नहीं करता, ये सभी ग्रुप की बात करता है। ये बोलते हैं कि सिर्फ वर्किंग क्लास के ही थोड़ी ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सभी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और सबको फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो ये 4 टाइप्स हैं। आई होप कि इनमें डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब एक लास्ट में कि सोशलिज्म इज़ बेटर देन कैपिटलिज्म और नॉट, ये अभी भी मैटर ऑफ डिबेट है कि भाई कैपिटलिस्ट कहते हैं कि हम बेटर हैं, सोशलिस्ट कहते हैं कि हम बेटर है, तो बेटर है कौन? तो थोड़ा सा देखते हैं। कैपिटलिज्म, आपको पता ही है कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, राइट? क्योंकि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इनकी ऑनरशिप किसके पास है? प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। ओके, तो कैपिटलिज्म में जो वेल्थ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो ग्रेटेस्ट लेवल पे राइज हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में। इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इन्वेंशन हुआ है, राइट? इस तरीके से आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म इस हिसाब से तो बहुत अच्छा है वेल्थ जनरेशन के हिसाब से, लेकिन जो ये फ्री मार्केट प्रॉफिट एंड ऑल है, जिसकी वजह से वेल्थ डिस्पैरिटीज़ बढ़ी है, इनइक्वालिटी बढ़ी है, सोशल इनइक्वालिटी, एलिनेशन हुआ है। मतलब लोगों को फोर्सफुली प्रोडक्शन में लगाया गया है, वो नहीं कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, राइट? एलिनेशन एक अपने आप में कंसेप्ट है कार्ल मार्क्स का, बहुत ही डिटेल में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्कर क्लास का, उन्हें इनह्यूमन कंडीशंस पे काम करना पड़ता है, या कह सकते हो कि ओवर टाइम काम करना पड़ता है, उसके हिसाब से उन्हें वेजेस नहीं मिलते हैं, राइट? तो ये इसमें प्रॉब्लम है। सोशलिज्म बात करता है इगैलिटेरियनिज्म की, इक्वालिटी की बात करता है, और बात करता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लेबर क्लास के पास आ जाएंगे, राइट? वेल्थ डिस्पैरिटीज़ को हम मिनिमाइज़ करेंगे, मतलब इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, अच्छी बातें हो गई। लेकिन जो ये कलेक्टिव ओनरशिप है, इसकी वजह से लेस कंपटीशन रहता है, और इस तरीके से इनोवेशन नहीं हो पाता, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। गेटिंग इट? तो इस तरीके से आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो सप्रेस हो रही है, राइट? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वेल्थ नहीं जनरेट हो पा रही है, कंपटीशन नहीं है, तो इस वजह से तो दोनों के ही अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इट इज़ स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट कि सोशलिज्म बेटर है या कैपिटलिज्म। आप इसे कैसे सोचते हो? आपके ओपिनियन में क्या बेटर है, सोशलिज्म होना चाहिए या कैपिटलिज्म होना चाहिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। And thanks for watching. This is all for today, guys, and I hope you have you liked the video today. And yes, keep sharing it, and please subscribe my channel, like the video. See you in the next video. Bye bye, take care.